इंडिपेंडेंट तो हम 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन क्या आपको पता है चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी स्टाफ एक ब्रिटिशर थे ईयर 1949 तक। चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स स्टाफ एक ब्रिटिशर थे ईयर 1954 तक, और 1958 तक चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ एक ब्रिटिशर थे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्रिकेट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं काफ़ी लंबे टाइम से एड्रेस करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन हम उनको इतनी वैल्यू नहीं करते। और अगर आपको लगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि ये ऐसा मुद्दा है जो सच में एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो इस मैसेज को स्प्रेड करने में मेरी मदद करें। आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और अगर हो सके तो उनको जाके खुद बताएं कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो में और इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to the life and freedom. ये स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को बोला था। क्यों बोला था आपको पता है कि इस दिन इंडिया हो गया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। लेकिन क्या दोस्तों हम सच में इस तारीख को पूरी तरीके से आज़ाद हो गए थे? इसका आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1946 में, और 1946 से लेकर 1950 तक की जर्नी हम देखेंगे इंडिया की पूरी। और वीडियो के एंड में आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम 1946 में। टाइम था मार्च 1946 का। ब्रिटिशर्स डिसाइड कर चुके थे कि वो अब इंडिया को छोड़ के जाएंगे, तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट से 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा, और इन 3 लोगों को कहा गया कि आप इंडिया के लिए कोई प्लान तैयार कीजिए कि किस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाएगी। तो इन्होंने एक प्लान दिया, और इनके प्लान के अकॉर्डिंग इनका कहना था कि अब इंडिया को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बन रही है तो इंडिया को बोल दिया गया आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करें। इसके चलते इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए, और फिर उसके बाद नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। और फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी असेंबली, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल की एक असेंबली है जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, यानी कि ये भारत का संविधान तैयार करने वाले थे। तो 9 दिसंबर 1946 को ये जर्नी स्टार्ट होती है। अब उसके बाद अगली चीज जो होने वाली है इंपॉर्टेंट, वो ये है, ये बात है जुलाई 1947। तो जुलाई 1947 में एक एक्ट यानी कि कानून पास किया जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और ये कानून था इंडिया के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस समय यानी कि 1947 के टाइम में, आज़ादी से पहले, ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करती थी इंडिया। कॉलोनी या फिर डिपेंडेंसी कहा जाता है, यानी कि हमारे जो भी मैटर्स थे, जो भी कानून वगैरह थे, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ही डिसाइड होते थे, और उसके हिसाब से इंडिया में वो सारे अप्लाई कर दिए जाते थे। तो इसीलिए ये एक एक्ट आया जिसको कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इस एक्ट में क्या बातें कही गई वो हम जानते हैं। तो पहली बात इसमें कही गई कि इंडिया का पार्टीशन होगा, यानी कि भारत का विभाजन होगा, और 2 नए डोमिनियन बनेंगे। एक बनेगा डोमिनियन ऑफ इंडिया और दूसरा बनेगा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पर बात आती है कि डोमिनियन का मतलब क्या है। देखिए, डोमिनियन का मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, लेकिन उनका जो हेड होगा वो ब्रिटेन के जो किंग यानी कि किंग जॉर्ज जो थे वही रहेंगे। तो इंडिया फिलहाल यानी कि जुलाई 1947 के टाइम में क्या है, एक कॉलोनी है, लेकिन कहा गया कि अब इंडिया को बना दिया जाएगा एक डोमिनियन। ठीक है। और इसके अलावा क्या कहा गया, एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये 1935 में बनाया गया था, और इसके बेसिस पे ही इंडिया चल रहा था इस टाइम पे। ये कहा गया कि जब तक इंडिया खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेता है, तब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ही जो रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो इंडिया में चलेंगे, और उसी तरीके से इंडिया फंक्शन करेगा। और जैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है तो फिर इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हटा दिया जा सकता है। तीसरी बात कही गई कि एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, यानी कि एक आंतरिक सरकार, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। और ये गवर्नमेंट कहाँ से बनाई जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, ठीक है, जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को चूज किया जाएगा, और वो एक गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करेंगे। कब तक, जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता। और उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट बात कही गई वो ये थी कि ये जो एक्ट आया गया है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये लागू होगा
15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से ये एक्ट का इनेक्टमेंट होगा। तो इसीलिए हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब कौन सा दिन आएगा? अब दिन आएगा 15 अगस्त 1947 का। तो जुलाई में ये एक्ट आया और फिर अगस्त में हम लोगों को क्या कर दिया गया? एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया। तो ठीक है, इंडिया क्या बन गया? एक डोमिनियन बन गया। अब डोमिनियन बन गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जवाहरलाल नेहरू साहब और इनको ये ओथ ले रहे हैं। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर की तरह ओथ ले रहे हैं। उसके बगल में आप देख सकते हैं ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ये लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्चुअली लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनको इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो हमको पता है कि इंडिया को क्या दिया गया है? एक डोमिनियन स्टेटस दिया गया है और ये स्टेटस कब तक रहने वाला है? जब तक इंडिया खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता। तो अभी भी जो हमारा हेड है वो कौन है? जो किंग है इंग्लैंड का वही है। और किंग का जो रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में वो कौन हुआ करता था? वॉइस रॉय हुआ करता था। और 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में वॉइस रॉय कौन थे? लुइस माउंटबेटन ही थे। तो इनको ही इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और ये इस पोजीशन पर रहेंगे 21 जून 1948 तक। उसके बाद सी राजगोपालाचारी जो थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था इंडिया का। तो इनको इसलिए भी रखा गया था इस पोजीशन पे, ऐसा माना गया कि कुछ हेल्प मिल रही है, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो मैटर्स थे उनमें इनका एक्सपीरियंस काम आ रहा था, इसलिए भी इनको इस पोस्ट पर रखा गया। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने अपना खुद का गवर्नर जनरल रखा था इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई लेकिन अभी भी हम क्या है? एक डोमिनियन है। तो कॉलोनी के बाद हम क्या बन गए? अब डोमिनियन बन गए, लेकिन अभी भी हमें एक जो पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है, यानी कि हमारा जो हेड है वो भी खुद होना चाहिए, वो नहीं मिला है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें हमारा जो हेड है वो कैसे मिलेगा। अब आ जाती है डेट 26 नवंबर 1949 की। अब ये डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। तो आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 9 दिसंबर 1946 में जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो लगे वो इतने लगे हमें, 2 years 11 months और 18 days। अब बात ये है, हमारे दिमाग में सीधा क्वेश्चन उठना चाहिए कि यार जब इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तो हमने 2 महीने और क्यों लगाए? यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू क्यों हुआ, फिर इनेक्ट क्यों हुआ? जो कि ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो 2 महीने एक्स्ट्रा क्यों लगाए गए? ये चीज आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं। आर्टिकल 394 में कहा गया है कि इस तारीख को यानी कि 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया है। वो ये आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए हैं, लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग प्रोविजंस हैं, बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं, वो 26 जनवरी 1950 से लागू किए जाएंगे। यानी कि हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों किया गया, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1929 में। तो चलते हैं। तो 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन चल रहा था, लाहौर अधिनियम। तो वहां पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की, इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया कि हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे अगले महीने यानी कि 26 जनवरी 1930 को। लिखा है नीचे, इस दिन हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये डिक्लेरेशन कर दिया, ऐसा हुआ भी। इस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इंडिया का। और आने वाले सालों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रथा को जारी रखा और हर साल जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिल गई 1947 में 26 जनवरी 1930 को एक इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाते थे। तो इस दिन की इंपॉर्टेंस को हमेशा काबिज रखने के लिए ये डिसाइड किया गया कि हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को लागू ना करते हुए, इनेक्ट ना करते हुए, उसको 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इस बात की तो अब क्लैरिटी हो गई होगी।
तो अब फाइनली वो दिन आ जाता है 26 जनवरी 1950 का, और इस दिन इंडिया एक रिपब्लिक बन जाता है। जब मैं रिपब्लिक बोल रहा हूं उसका मतलब ये है कि अब हमारे पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारे पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि हम अपना खुद का एक हेड ऑफ द स्टेट चूज कर सकते हैं। तो जब भी हम रिपब्लिक वर्ड की बात करते हैं तो रिपब्लिक का जनरली मीनिंग ये मान के चलिए कि कंट्री में एक इलेक्टेड हेड होगा। जो हमारा कंट्री का हेड है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो इस डेट को हमारे प्रेसिडेंट को चूज कर लिया गया और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब इलेक्टेड हेड के साथ साथ दूसरी बात होती है कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि रूल ऑफ लॉ की जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे हैं और उस रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या अलाउ करता है कि कोई भी इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर सकता है, कोई यहाँ पे भेदभाव वगैरह नहीं होगा, और जो प्रेसिडेंट भी बन रहा है या जो प्राइम मिनिस्टर भी बन रहा है उसके लिए इस बुक के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि भाई आपको इस बाउंड्री के अंदर ही फंक्शन करना है, आपको यहाँ पे मोनार्की नहीं लेके आ जानी है। ठीक है, इसीलिए ये दिन जो 26 जनवरी 1950 का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन इंडिया क्या बन गया? एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक यानी कि अब हमारे पास खुद का हेड है, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हेड ऑफ द कंट्री हमारा खुद का प्रेसिडेंट है। अब इस दिन के बाद इंडिया में जो किंग जॉर्ज थे वो इंडिया के अब हेड नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर दिन की, जो हम बोलते हैं ना रिपब्लिक डे, सिर्फ रिपब्लिक डे बोल के हम भूल जाते हैं, इस दिन का महत्व हर कोई समझना चाहिए। जैसे हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं उसी तरीके से हमें इस डे को भी बहुत इंपॉर्टेंस के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन से हम एक्चुअल में आज़ाद हुए थे, हमारे पास खुद का सब कुछ था, हम एक सॉवरेन कंट्री थे। साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें इस दिन मिली थी। इसकी वजह से हमारे देश में कोई तानाशाही नहीं चलती, इसकी वजह से सब कुछ एक रूल ऑफ लॉ के अंडर में फंक्शन होता है। और मैं आप सबको ये अर्ज करूंगा कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर क्या रूल्स दिए गए हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे क्या राइट्स हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होगा तो हमारे जो राइट्स हैं उनका कोई वायलेशन नहीं कर सकता। तो यही मेन मोटिव था मुझे इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था। और वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है हमारी 3, उनके जो चीफ थे वो काफ़ी लेट तक ब्रिटिशर्स ही थे। वो इसीलिए थे क्योंकि जो ट्रांजिशन फेज़ है वो अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सके, और जब हमें लगा कि भाई अब हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो उनको हटा दिया गया और इंडियन चीफ्स उन पोजीशंस पर आ गए। तो एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, एक बार जो हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इस डेट तक 14 अगस्त 1947 तक इंडिया क्या था? एक कॉलोनी था। उसके बाद इंडिया एक रिपब्लिक कब बना? 26 जनवरी 1950 को। और इसके बीच में इंडिया क्या था? एक डोमिनियन था, यानी कि हम पहले कॉलोनी थे, एक डिपेंडेंसी थे किसकी? ब्रिटिशर्स की। पूरी तरीके से हम उनके अंडर में थे। फिर हमें मिल गया डोमिनियन स्टेटस। जिस दिन हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस हमें मिला, लेकिन कंप्लीट सॉवरेनिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमें मिली 26 जनवरी 1950 को। तो ये रहा है हमारा सफ़र। जब हम डोमिनियन की बात करते हैं ना तो हमारा डोमिनियन स्टेटस 1950 में खत्म हो गया और हम रिपब्लिक बन गए। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगा और 1956 तक वो डोमिनियन ही थे। दोस्तों आई होप जो मैं मैसेज डिलीवर करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू वो मैं डिलीवर कर पाया हूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं एड्रेस करना चाहता था तो इसके बारे में औरों को भी बताएं, और क्या आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट्स पे बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।